स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे। तो जो अपर पीसीएस हुआ है 3 अप्रैल 2022 को, है ना, जो पहली शिफ्ट में था 10 बजे से 12 बजे, उसकी है ये आंसर की। क्या है? आंसर की है। तो हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। और आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बता दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करेंगे ताकि आपको ठीक ठाक मिले। हमारी टीम ने पूरी तैयारी करी है, कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग रखे जाएं। जिनमें या तो हमें डाउट है या ऐसा लग रहा है कि वो सही आंसर नहीं मिल पाया है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन लगभग 99% हमने इसके आंसर करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं बता दूं, ये जो हमारे पास सेट है अभी, वो है, जो पेपर नंबर है वो है बी। ठीक है, बी है, तो बी के हिसाब से आप चलेंगे कि आप क्वेश्चन भी देख लें, 1 2 3 ना करें, क्योंकि एबीसीडी इस तरह से पेपर सेट होता है। तो हमारे पास बी अवेलेबल है। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान है? तो अनुसूचियों की बात है तो 10वीं, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर, 10वीं अनुसूची। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? एक समिति होती है लोकसभा, इसमें लोक लेखा, इसमें टोटल होते हैं 22, टोटल 22 होते हैं। कुछ लोकसभा से होते हैं, कुछ होते हैं राज्यसभा से। लोकसभा से कितने होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं 15 मेंबर। कांग्रेस द्वारा, तो दूसरे का आंसर सी हो जाएगा, 15। ठीक है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वतंत्रता, बहुत ही फेमस कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता। तो आपको यह ध्यान रखना है और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, यहां पर पूर्ण स्वतंत्रता है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका संतोषजनक आपको जवाब दें। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो देखो, इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में अगर आप पढ़ोगे तो 24 जनवरी 1950 आपको इसका सही आंसर मिलेगा। ठीक है, न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के क्या थे पूछे, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है? प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर है रंगनाथ मिश्रा। क्या है? रंगनाथ मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं, पहले प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। बहुत ही अच्छा, और फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल आए हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है। पेपर का लेवल यही रहता है, कभी कभी थोड़ा सा अच्छा पेपर और आ सकता था पीसीएस का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल बनाया, तो ध्यान दें। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल, देखिए यहां पर है कि जो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित बना तो उसके प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, राकेश कृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक। वर्तमान समय में मनोज सिन्हा, ये बात आपको ध्यान रहती है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कैग हैं, लेकिन पहले क्या हो गए थे? ये उपराज्यपाल हो गए थे। चलो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यह है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो इसका आंसर आ रहा है वो है सी। तो आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या आपको प्रधानमंत्री लग रहा है, आपको राष्ट्रपति लग रहा है? तो जो भी आपको आंसर लग रहा है, अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें भारत के प्रत्यक्षा मंत्री के तौर पर आपको दिखेगा। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, 1919 में लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी का अधिकार है? आप सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था और इसको निकाला गया, इसको वहां पर से अबॉलिश किया गया और फिर इसको बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। 300 ए में इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो एकदम छोटा सा सवाल है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये सब ऑप्शन, 4 ऑप्शन। भारत के गृह मंत्री जो होते हैं, जो होम मिनिस्टर होते हैं, वो क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? कितने माह के भीतर होने चाहिए? आंसर है 6 माह। हर किसी ने क्वेश्चन सही किया होगा। लगभग पॉलिटी बहुत ही आसान आई हुई थी, बहुत ही समझदार तरीके से आपने की होगी। भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ? भारत से सवाल था, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी था इसमें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986। ठीक है, 12 का ए, 1986 की बात की जाएगी और इसे क्रॉस भी चेक करना है तो आपने देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करता है? तो देखिए, आपने 100 बाहर कर दिया होगा, 101 बाहर कर दिया होगा और इनमें से कोई नहीं, तो आपको देखना है 102 जो अमेंडमेंट है, 102 जो अमेंडमेंट है वो संवैधानिक संशोधन से हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर है सी, सी है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछा है, सदस्य का कार्यकाल पूछा है कितना होता है, तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव में 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे कि पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये किसने किया था? तो 15 है, 15 का क्वेश्चन है, आंसर है बी, अटल बिहारी वाजपेयी, यही निकल करके फिलहाल आंसर आया है। ठीक है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो बहुत आसान है, ये सिविल सर्विस डे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्टार्ट करवाया था। अप्रैल 21 तारीख को हम सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 16 है ना, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये 2005 इसका आंसर है। आप जानते हैं सूचना अधिनियम आरटीआई जो हमारे यहाँ एक्ट लागू हुआ 2005। 18 क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? क्वेश्चन नंबर 18 ये है। ठीक है, 1981 इसका आंसर है, ये आपको देखना है। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण से संबंधित है, यह ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण नहीं है, कहीं आप सोचें कि पर्यावरण वायु प्रदूषण है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। देखिए, जैसे ही आपने राज्यसभा सीटें देखा होगा, अगर आपने इसको ऑप्शन से मिलाने की कोशिश की होगी, आपने देखा होगा उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें होती है, उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें, ये ध्यान देना। ठीक है, लोकसभा नहीं है, लोकसभा 5 मत कर देना, राज्यसभा होती है 3। अगर राज्यसभा 3 सीटें हैं, उत्तराखंड का 3 है, यानी कि बी में 3 होगा, एक ही ऑप्शन होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है मेरे भाई, आंसर हो जाएगा डी, आपको ये ध्यान देना है, 19 का हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, आगे में देखेंगे 20, संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? निम्न में से कौन संसद की कार्रवाइयों में बैठ सकता है? देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस सेट बी है, ये ए बी सी डी कई सारे आए होंगे, तो ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्वेश्चन है, अगर आप इसे इंग्लिश में भी चेक कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, महान्यायवादी कहा जाता है। 20 जो क्वेश्चन नंबर है वो है ए। कोई भी गलती ना हो जाए इसलिए मैं पूरी तरह से आंसर की को भी देख रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं। ठीक है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, अब देखिए, मेरी बात ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, जब उत्तरांचल का नाम परिवर्तन किया गया, तो कई लोग इसमें 2006 के साथ चल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि वो अस्तित्व में कब आया, तो वो आया 1 जनवरी 2007 से, 1 जनवरी 2007 से। ठीक है, आप बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा आयोग, क्योंकि देखो आयोग क्या करता है ना, आयोग अगर आप इसे इंग्लिश में कब पढ़ोगे तो इन्फोर्समेंट है ना, कब वो इंप्लीमेंट किया गया, कब वो लागू हुआ, ये वो कह रहा है। 2006 में नहीं, 2007 में वो इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, अस्तित्व में आया, तो आपको देखना है। तो ये दोनों ही आंसर सी और डी हम यहां पर फंस रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई आयोग, कभी कभी आयोग क्या करता है, इससे पहले देखो लोअर पीसीएस में 12 क्वेश्चन बाहर किए हैं उन्होंने, डाउट की वजह से, सिर्फ डाउट होने की वजह से। ठीक है, तो यहां पर सी और डी, तो सी के आंसर भी सही मान लो और डी के आंसर भी सही मान लो फिलहाल। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो उत्तरांचल नाम अधिनियम कब पारित हुआ, सी में या डी में, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ने यहां पर कंफ्यूजन कर दिया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो देखो, अस्तित्व में आया मतलब बन गया भाई, फाइनल। ठीक है, तो देखो 9 नवंबर 2011, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, तो इसको समझते हैं। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? ऑप्शन पढ़ते हुए देखोगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा और फिर आप यकीन कर लोगे कि इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वापस भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सेक्शन में बताइएगा और हम उसको क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, टीएसआर, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ की थी? तो बच्चा ये क्वेश्चन जानता है, ये हो जाएगा ट्रेलिस का आंसर हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेलिस का आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5 होते हैं, किसी को भी, सबको मालूम है, 25 का बी हो जाएगा। टॉबिन टैक्स लगाया जाता है, 26 का आंसर सी है, विदेशी विनिमय लेन देन पर टॉबिन टैक्स हालिया दिनों में बड़ा चर्चाओं में रहा था ये पिछले वर्ष। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? 27 क्वेश्चन है, 27 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? विनियमित है यहाँ पर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर एनडीसी की बात कर रहे हैं, आप सभी पढ़ते हैं नीति आयोग, क्या पढ़ते हैं? नीति आयोग पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं एनडीसी। ठीक है, 28 है इसमें से, तो 28 को देख लेंगे, 28 का हो जाएगा सी। यह एक वैधानिक निकाय है, समझ रहे हैं, बहुत आसान था कि ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ये तो ऐसे ही मंत्रिमंडल ने अपने आप द्वारा बनाया है, प्रस्ताव द्वारा बनाया है इसको। किस वर्ष, ये लास्ट नीचे वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? क्वेश्चन नंबर ये 29 है, 29 का हो जाएगा 1977। ठीक है, इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तो 1977 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 है ये। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी, या सिर्फ क्या सही है, या सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये इसके बारे में सही है। 30 का सही हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 को देखते हैं। एक मुद्रा के मूल्य में मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। एक मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि हो तो दूसरी की तुलना में वो क्या है? मुद्रा की मूल्य वृद्धि है, मुद्रा का ह्रास है, या क्या चीज है? 31 को देखेंगे तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना कि ये क्या बात करना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जब हम एक्सचेंज रेट होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट आप समझ रहे हो, तो डॉलर के मुकाबले अगर किसी मनी का वैल्यू वृद्धि हो रही है, वैल्यू बढ़ जाए, अगर किसी की वैल्यू, जैसे रुपए की वैल्यू बढ़ जाए, है ना, रुपए की वैल्यू हो जाए, तो दूसरी जो करेंसी होगी उसका क्या होगा, है ना, तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चार बातें बोली गई है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो जब इन चारों कंडीशनों को पढ़ोगे आप, तो जब इन्फ्लेशन होता है, जिसने उधार लिया हुआ होता है, उधार, इन्फ्लेशन, देखो एक बात समझना, मुद्रास्फीति बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, तो जिसने उधार लिया पहले तो, ठीक है, अगर उधार लिया, मान लो किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का उधार लिया, 10 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था, ठीक है, उधार लिया 1 रुपए में, अब इसने वापस देना है। अब क्या हो गया? मुद्रास्फीति आ गई, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है महंगाई बढ़ गई। अब क्या हो रहा है? 12 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है भाई, 12 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल हो रहा है। तो देखो, जब इसने उधार लिया इस व्यक्ति ने, अभी आप अगर 10 रुपए लौटा भी देगा, तो जिसके पास वो 10 रुपए जाएंगे, क्या वो 1 लीटर खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा ना, उसको तो 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो उधार लेने वाले को फायदा होता है अगर इन्फ्लेशन आ जाए, क्योंकि उसे वो मनी वापस करनी पड़ती है जिसकी अब वो वैल्यू नहीं है जो पहले वैल्यू हुआ करती थी। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बेस्ड था। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? जीडीपी का में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा, एफडीआई का अंत प्रभाव बढ़ गया, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, या बी और सी दोनों? तो देखो, अधिकतर लोगों ने इसमें बी और सी ही किया होगा, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो हमने खुद को बाहर विदेशों के लिए खोला, लिबरल हुए, प्राइवेटाइजेशन को हमने किया, तो भैया हमारे पास विदेशी विनिमय बढ़ेगा और एफडीआई का अंत प्रभाव भी बढ़ जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? 34 का क्वेश्चन है। 34 को देखेंगे तो यह कंपनी के कर्मचारियों को जो आवंटित किए जाते हैं वो शेयर की बात यहां पर हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? क्वेश्चन नंबर 35 है। यहां सभी, अगर खाद्य सुरक्षा की बात है तो सारी चीजें खाद्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? देखो, टैक्सेशन जो हमारे यहाँ सिस्टम है, क्या वो प्रोग्रेसिव है, अधोगामी है, प्रतिगामी है, या अनुपातिक है? तो हमारे यहाँ प्रगतिशील, यानी कि जो टैक्सेशन है वो प्रगतिशील है। मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो एक लिमिट सेट की जाती है कि 6 लाख वालों पे इतना, 8 लाख वालों पे इतना, 12 लाख पे इतना, ये सारी चीजें की जाती हैं। फिर 37 का रोलिंग प्लान, बच्चा ये आंसर जानता होगा, ठीक है। रोलिंग प्लान कब लाया गया? रोलिंग प्लान कब लाया गया? इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना, छठी योजना के टाइम पे बताया गया कि रोलिंग प्लान छठी योजना को लाया गया, है ना। मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है, और डाउट मुझे ये भी है कि जो आंसर की में 37 का सी किया गया है, तो इसको चेक कर लें एक बार क्रॉस को, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये सी है या ए है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेट बी में कुछ चीजें कंफ्यूजिंग हो गई, ठीक है। तो रोलिंग प्लान किस में आया है ये आप बताएंगे, आप बताइएगा रोलिंग प्लान किस में आया है, ठीक है। रोलिंग प्लान का क्वेश्चन छोड़ देने भाई, इजी क्वेश्चन है लेकिन अभी गलत हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। यहां पर आंसर की में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनएनपी, जीएनपी, घिसावट, एनएनपी, जीडीपी, या ए बी दोनों ही सही है? तो आंसर इसका सी है, ठीक है। 38 का सी आंसर है। इनमें से कोई नहीं हो सकता, दोनों ही हो सकते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि भाई जी से जाने पे अगर एन को निकालना है तो हमें ग्रॉस से नेट में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन या घिसावट को माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन तो माइनस करना ही पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो विदेशों से नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड ये हमें प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 39 है। अब देखो इसका भी क्या है ना, एग्जैक्टली आंसर नहीं है, 39 नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि देखो क्या नहीं, क्या हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है, सामान्य सी बात है कि या तो गरीबी को हटाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम रहा होगा ना, वो 2017 से 2007 से 2012 रहा होगा, ठीक है। 11वीं, क्योंकि 12वीं का क्या है, 12वीं का है 2012 से 2017, तो ये बिल्कुल एकदम तुक्का हो सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या चीज नहीं। तो 7-8 के समय में मंदी का ड्यूरेशन था, तो रोजगार के अवसर तो होंगे ही होंगे कि उसको विस्तार किया जाए, ठीक है। पूंजी बाजार को बड़ा करना, इसका भी रहा होगा। अब ये दो ऑप्शन है कि गरीबी को घटाना और लैंगिक असमानता को कम करना।
ठीक है। तो देखो ये लैंगिक वाला जो हो सकता है ये इसका आंसर हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल ना रहा होगा। ठीक है, लैंगिक समानता इसका एक आंसर हो सकता है। गरीबी को घटाना तो रहा ही होगा, क्योंकि उसी समय पे 2005 के टाइम पे तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को हमने माना था। ठीक है, कुपोषण के आधार पर आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इनमें से क्या है। तो देखो 40 क्वेश्चन है। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें चारों ऑप्शन लगभग नजदीक है, 99% है। सबसे बेस्ट आंसर इसमें से जवाब देना है, सबसे बेस्ट आंसर इसमें से जवाब देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है मुझे लगता है कि इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें सटीक आंसर आप नहीं कह सकते। क्या पता किस आंसर को आयोग मान के चल रहा है कि नहीं भाई, क्योंकि देखो कोई विवाद को निपटाने का कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल उसके पास कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, उसके पास कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। वो बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, हाँ, या सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, हाँ, क्या वो गुणवत्ता के आधार। तो ये वाला ज्यादा सटीक लग रहा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस 40 क्वेश्चन को भी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये डाउटफुल सवाल है। फिर है 41 इकोनॉमिक्स का सवाल है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, इसको और इसको छोड़ दे रहे हैं अभी, क्योंकि रिसर्च टीम लगी हुई। देखो ऐसा होता है, हर चीजें बुक में नहीं अवेलेबल होती है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में लिंग असमानता की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है ये, और 42 का आंसर है डी, 2010 में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2012-20 में मानव विकास सूचकांक एसडीआई का रैंक क्या था, 131 था। 43 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया, मतलब लेटेस्ट जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो कब, 2020 में। अगर आप देखेंगे तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। एमएसएमई की जो परिभाषा थी उसको चेंज किया गया कि किसको माइक्रो, किसको स्मॉल, किसको है ना सेक्टर में किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, उनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो किया गया है। तो वो 2020 में किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं। तो देखो अगर किसी ने नॉर्मल भी पढ़ा होगा ना शब्दावलियां, तो उसमें से भी ये क्वेश्चन है। 45 का ये है, और 45 का कहते हैं बी, सरकारी प्रतिभूतियों को। ठीक है, 45 का बी, सरकारी प्रतिभूतियां, है ना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको कहते हैं गिल्ड्स एंड सिक्योरिटीज। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है। मीगा किससे संबंधित है, MIGA। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से किससे, तो इसको सर्च करते हैं। 46 का ए कह रहा है विश्व बैंक समूह से संबंधित है। ना तो ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है। आगे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया। देखो ये जो है ना जीएसटी कैसा कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो भाई संपत्ति कर, आय कर, कॉर्पोरेशन कर तो डायरेक्ट टैक्स है, तो मूल्य वर्धित संवर्धित कर कोई तो करेगा, वैट को ही तो करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, बस इतना सोच लेना था मेरे हिसाब से। 47 का ये आंसर क्या दे रहे हैं, 47 का सी कह रहे हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ONGC है, बच्चों ने कहा हाँ। BHEL है, बिल्कुल सही। तो HAL है या CBRI है, तो इसका आंसर कह रहे हैं 48 का सी कह रहे हैं। HAL क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। फिर से क्वेश्चन है भैया, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनाया हुआ था। ऐसा पेपर बनाया हुआ था कि इंसान पढ़ करके लगे कि आसान है, लेकिन आसान पेपर नहीं है। बिल्कुल एकदम सोचना होगा, ऑब्जर्वेशन करनी होगी, रटा रटाया तो नहीं था ये पेपर। ठीक है, 49 का देख लो, तो 49 का फिर से मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं क्या चीजें हैं, लेकिन इसको देखो एक उदाहरण के हिसाब से आपको समझा रहा हूं कि कैसे हमने सोच सकते हैं, क्या हमने किया होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके आंसर को परफेक्ट नहीं मान रहे। देखो जब हम बोले विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण कर लिया हमने, मतलब है वहां पर मिल थी, उसको अधिग्रहण कर लिया, उसको ले लिया, एक्वायर कर लिया। फिर बोला विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यवसायिक फर्म का निर्माण किया, मतलब देखो इसमें भी एक निर्माण हो गया। इसमें भी हमने अगर वहां पर एक कंपनी खरीद ली तो निर्माण हो गया। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का करे क्या, सिर्फ बॉन्ड खरीदे हैं, एक हिसाब से शेयर वगैरह के टाइप का हमने खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण। नए स्टील मतलब देखो तीन अगर उसमें देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी, एक एसेट का निर्माण हो रहा है फॉरेन, विदेशों में। लेकिन अगर सी ऑप्शन को देख लोगे तो भैया कोई निर्माण नहीं हो रहा। ठीक है, तो 49 मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं करके बता रहा हूं। देखो समझना इस बात को, एक बात याद रखना, एक बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो बहुत कम टाइम में एग्जैक्टली आंसर की, और वो भी आयोग ने क्या सोचकर कहां से बनाई है, हर चीज नहीं होती। गूगल में भी कई सारी चीजें बहुत ही सस्पेंसिव होती हैं। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम लगेगा, हम इसे फिर से संशोधित आंसर की बनाएंगे। अगर आपने ऐसा हमें आंसर बताए, आपने कुछ आंसर बताए, तो हम भी उसको कर लेंगे। आगे देखते हैं 50 का, देखते हैं 50 में जो है आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 50 का आंसर बताया गया है बी। तो चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है उत्तराखंड के 9 राज्यों में। अगर आपको लगता है कि कुछ कम ज्यादा है तो प्लीज आंसर। उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी। कहां पर पूछा है, उत्तराखंड में पूछा है। 51 का आंसर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा है ना, ये अभी अवेलेबल नहीं है भाई, कहां पर कम थी। तो देखो राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, या क्षेत्रीय बैंक, या निजी बैंक, या जिला सहकारी बैंक।
ठीक है, तो क्या इसका आंसर एक जिला सहकारी बैंक हो सकता है? एक बार सोच के देखिए, जिला सहकारी बैंक हो सकता है क्या? 51 आंसर बताइएगा कि जिला सहकारी बैंक का आपने कितना गया, आपको क्या लगता है आपने कहां से सर्च किया? 52 का देखते हैं, तो 52 का आपने डी कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है 52 का आपने डी कर दिया होगा। 53 में आते हैं, 53 में आते हैं क्वेश्चन में, रामसर स्थल क्या है? तो रामसर सभी जानते हैं, वेटलैंड, 2 फरवरी 1971, बच्चे ने ये क्वेश्चन रटा हुआ होगा और 53 पे एकदम से टिक किया होगा। फिर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को है। 54 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉप 26 कहां से हुआ? तो ग्लासगो। 55 को अगर देखेंगे तो 55 को सी हो गया भैया। WWF प्राकृतिक विश्व कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, WWF बहुत ज्यादा न्यूज़ में रहता है। 56 को देखेंगे तो बी हो जाएगा, महाकाय पांडा, जायंट पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखो 57, मैं क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पे भी आपको ध्यान देना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस जो पेपर सेट है वो अलग अलग रहा होगा, उसमें अलग अलग नंबर पे रहा होगा, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन को मैच करो, मतलब पहले अपने पेपर लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा। सुदूर संवेद तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें। 58 का होना चाहिए डी। आगे चलते हैं। झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती, अगर पाठशाला के प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे ना तो खूब क्वेश्चन आपको इससे मिला होगा। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध कहलाता है, वो क्या होता है? ठीक है, 60 क्वेश्चन को अगर हम देख लें तो 60 क्वेश्चन को सी कहा गया है, चालक है। उत्तराखंड में वेट किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में वेट किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2005 से प्रारंभ हुआ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक, जोतने वाला कहा जाता है? तो ए केचुआ है ना, इसे कृषकों का मित्र भी कहा जाता है। तो 62 का आपने देख लिया होगा, ए हो जाएगा। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, फिर पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो नाइट्रोजन में किया जाता है, तरल नाइट्रोजन। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? सेलुलोज इज रिलेटेड। ठीक है, तो आपको फिर से करना है सी, लिपिड, वसा कर देना है। आगे चलते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है, कौन से 2 जीवाणु है? 66 क्वेश्चन नंबर है और 66 का आंसर यहां पर बी दिखाया गया है। 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। 67 का आंसर देखेंगे, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, जैविक समुदाय, बायोटेक वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देखना, इकोटोन कहते हैं। फिर एक 68 का क्वेश्चन है, 68 का अगर देखेंगे ए और गेट। ठीक है, ए और गेट इन्होंने कहा है, ये वाला देखेंगे, ए और गेट, ये वाला इन्होंने इसका आंसर दिया है भैया। बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन है, इसको साइंस वाले जो बीटेक वाले वो लोग होंगे या कुछ साइंस वाले जो होंगे वो आपको इसको समझाएंगे कि ये क्या है माजरा। ठीक है, हमारे जो सर हैं साइंस की फैकल्टी वो आपको समझाएगी। फिर आते हैं 69 में क्वेश्चन दिया है, 69 में बी कह रहे हैं, बी का 1 बनेगा। ठीक है, बी का 1 बनेगा। फिर 70 को क्वेश्चन में ए बनेगा, नेटवर्क लेयर में होता है, आईपी एड्रेस की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, ये पूछा है। 71 का आंसर देखेंगे, सी हो जाएगा, रैम हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीपीयू कंट्रोल यूनिट जो है भैया क्या काम करती है? 72 का आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा, डिकोड करती है प्रोग्राम अनुदेश को। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, निर्वात में होती है, बिल्कुल 73 का कर दिया होगा, एकदम सी कर दिया होगा। आगे चलिए, आंसर की देखिए, उसका फायदा लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, जो आंसर आपको नहीं समझ आ रहा है उसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। कट ऑफ भी आपको मैं बता करके जाऊंगा, मैं बता के जाऊंगा कि यूपी पीसीएस में कट ऑफ का क्या माजरा रहा है और आपके साथ लोअर पीसीएस में क्या हुआ था। 74 का सी कह रहे हैं, मुक्तेश्वर में लगवाया गया है डॉपलर वेदर रडार। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई है? कब की गई है? तो 1906 में की गई है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु वो किया गया है, स्थापित किया गया है? देखिए 76 क्वेश्चन है और 76 का है हिमालयी कस्तूरी मृग। ठीक है, तो किस संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, ध्यान रखना है 76 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। 77, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 का सी है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मारिया रेसा या दिमित्री मुरातोवा? अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? 79 का देखेंगे हम। ठीक है, 79 का है बी, 79 का है बी, प्रियंका मोहिते इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए,
स्वर्गीय लता मंगेशकर को अभी अभी इनका देहांत हुआ है। भारत रत्न कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर 80 है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए होंगे तो ऐसे करंट अफेयर्स हमने मंथली के हिसाब से कवर कराए हैं और बहुत अच्छे से कवर कराए हैं, ठीक है। फिर मिताली एक्सप्रेस नई यात्री रेल है जिसका हाल में उद्घाटन किया गया, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? 81 है, 81 का है न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। 81 का बी बताया गया है, 81 का देख लेते हैं। 81 का है बी जलपाईगुड़ी। द वर्ल्ड बिनिथ इज फीट ये कहा गया है। 82 को देखेंगे तो 82 का हो जाएगा पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद हो जाएगा था वर्ल्ड बिनिथ हिज फीट, ठीक है। आगे चलिए, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 83 है भैया और आंसर हो जाएगा राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार में 2.0 की शुरुआत की है? 84 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात ने की है। 84 का सी हो जाएगा। 85 का देखेंगे, मैती आंदोलन की बात है, कल्याण सिंह रावत मैती के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीती? क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 का आंसर है नोदिर अब्दुस्तोरवो, ठीक है, इन्होंने ये जीती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित श्रेणी का, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यह है पुलतीजर अवार्ड, ठीक है, यह है पुलतीजर अवार्ड, पुलतीजर प्राइज 88 का किसको मिला है? ये क्वेश्चन है। 88 का हो जाएगा बी द न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसको मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। आते हैं, बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप अच्छे से जान गए होंगे क्या सुमेलित नहीं है। देखो 3 मेडल होते हैं, एक होता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। जो बजरंग पूनिया है इनको भैया ब्रॉन्ज मिला है, इनको ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। इनको रजत पदक नहीं मिला है, इनको सिल्वर नहीं मिला है, इनको कांस्य पदक मिला है, ठीक है। तो यही गलत है, आपको ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं और समझते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो आपको ध्यान देना है 90 मेरठ में ये विश्वविद्यालय बन रहा है, मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का भी नाम बदला गया था और ये खूब न्यूज में आए थे क्योंकि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में एक मेडल जीता था। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1959 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो देखो 91 है भैया, 91 का समझेंगे, नागालैंड हमेशा न्यूज में रहता है, सभी ने किया होगा। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 का हो जाएगा रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, ठीक है। रानी कमलापति, बहुत इनकी जो मूर्ति थी वो भी बड़ी न्यूज में आई थी। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं। 93 से ये क्वेश्चन है और 93 का हो जाएगा प्लान बी बोला है उसको, है ना, प्लान बी बोला है उसको। देखो उत्तराखंड के पेपर में उत्तराखंड की कर्णप्रयाग रेलवे से तो नहीं क्वेश्चन आया, लेकिन जो क्वेश्चन आए वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। तो हमेशा ऐसा रहता है कि पेपर जो होता है वो सरप्राइज करता है, शॉक देता है थोड़ा सा बच्चों को। तो अप्रैल तो था ही, 1 अप्रैल फूल कुछ तो करना ही था, तो यहां कर दिया 3 अप्रैल को। 94 देखो भैया, 94 का कह रहे हैं ए, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर नवंबर 2021 में। अगर छोटा मोटा आपने देखा होगा तो शायद आपने इनमें और इसमें कंफ्यूज रहे होंगे। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला कहां लगता है? क्वेश्चन नंबर 95 है और 95 का आंसर आ रहा है बी, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर। वहां पर कुछ फेमस चीज है, शायद आइलैंड वाइलैंड भी है कुछ नाम से, तो अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब 2022 जीत लिया है? 96 ये क्वेश्चन भी है और 96 का कहते हैं द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। सुमेलित कीजिए भैया, आराम से मिला दीजिएगा। जैसे ही आप कथक देखेंगे तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश कर दो, भरतनाट्यम तमिलनाडु कर दो और कुचिपुड़ी को आंध्र कर दो, मतलब सी का 4 कर दो। सी का 4 इसी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा ये। ए का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का 4, डी का तीसरा हो गया। आगे चलते हैं, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में उनके सीईओ को मिलाना है तो बड़ी बात नहीं है, गूगल को मिलाइएगा। अगर इसका क्वेश्चन देख भी लें तो गूगल सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ट्विटर पराग अग्रवाल और एडोब शांतनु नारायण को आया है। तो ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा होगा, यही ऑप्शन लग रहा है। बी का पहला होगा और 98 का अगर हम क्रॉस चेक कर लें तो 98 का बी होगा जी। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? प्रथम जैन परिषद बोला है, बौद्ध परिषद 4 हुई हैं, जैन परिषदें 2 हुई हैं। बड़ा ही आसान है, पीवी सिंधु अगर याद कर लोगे
पीवी याद हो जाएगा तो पाटलिपुत्र पहली होगी, तो 99 का आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन भैया ने की है? तो क्या तुमने हर्षचरित लिखा, क्या तुमने कादम्बरी लिखा? तो तुम हो गए गलत। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शिका कर दो, 100 का हो जाएगा मेरे हिसाब से डी। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? 101 कह रहा है, 101 कह रहा है सी काकतिया। काकतिया वंश जो है रुद्रमा देवी से संबंधित है, काकतिया वंश। ठीक है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, क्या था? लीलावती। 102 क्वेश्चन कह रहा है, 102 कह रहा है बी गणितज्ञ। तो अगर आपने एक लीलावती कोई मूवी विद्या बालन की देखी होगी तो वहां पर लीलावती का कोई कैरेक्टर शायद ऐसा मुझे याद आ रहा है जो मैथ्स के ऊपर थी, वही ये गणितज्ञ यहां पर थोड़ा सा आपको आप कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अब देखो, या तो ये पूरा मैं ढूंढूं और पढ़ूं, अभी टाइम लग जाएगा, रिसर्च करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आसान नहीं है, गलत जानकारी ना देकर के आपको क्या करें, इसको रोक लेते हैं, क्योंकि इस बार क्या किया है उन्होंने, एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छा बनाया और थोड़े से ऐसे क्वेश्चन दिए जो जल्दी हम देखते नहीं है। आगे चलते हैं, 104 क्वेश्चन भी हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये रेशो अनुपात अभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बुकों में ये दिखाया गया है, कई बुकों में ये दिखाया गया है, तो गलत है। तो जो भी गलत होगा उसको नहीं आपको देंगे, सौंपेंगे भाई, आपको इंतजार करेंगे कि क्या हो सकता है। तो ये 103 104 छोड़ दिया। फिर 105 को भी, 105 में जो है गोधे गधेया क्या था? तो सिक्का था। अब इसका एविडेंस हम बाद में ला करके देंगे, क्योंकि फिलहाल मैं आंसर की पढ़ करके वीडियो बना रहा हूं। पेपर देखने का समय अभी हमें नहीं मिला है कि हम ढूंढ करके आपको कुछ क्वेश्चन बता पाए। ठीक है। उदयनजरिल किस वंश से संबंधित था? 106 का ये क्वेश्चन है। 106 कह रहा है कि चेर वंश से था, ए है ना। सदर्न इंडिया की ये हिस्ट्री है। सदर्न इंडिया में जब आप जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें नहीं निकल करके आती हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। मौर्य काल में प्रणयम था। प्रणयम क्या था? 108 क्वेश्चन है, डी था, भूमिकर था। मौर्य साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मौर्य साम्राज्य को अगर आप देखोगे तो एक एक चक्र को, एक एक चक्र का मतलब वहां पर एक एक प्रांत से उसको इतने हिस्सों में बांटा और इतने सारे टैक्सेस लगाए गए, तो बहुत वाइड हो जाता है जब इस तरह के क्वेश्चन आए। तो सलाह ये दी जाती है, अगर आपने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया, रिस्क मत लीजिए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? 109 क्वेश्चन है, कहता है बी, गोविंद तृतीय भैया ने हराया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये क्वेश्चन है 109 को फिर से बी इसका हो जाएगा, गोविंद। ठीक है, पीछे वाला ही रिपीट हो गया। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? अगर थोड़ा सा रुक करके आपने क्वेश्चन किया होगा तो मेरा मानना है कि 110% आपका ये सही हो गया होगा। हजार दिनार में खरीदा गया एक गुलाम मलिक काफूर कहलाया हजार दिनारी मेरे भाई। ठीक है, 110 का क्वेश्चन है 20, तो अलाउद्दीन खिलजी अगर तुमने देखी है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? 111। अब देखो, ये अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, ढूंढा जाए तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन टीम अभी नहीं ढूंढ पाई है इस क्वेश्चन को, तो मलिक अल्तुनिया ना रहा हो इसका आंसर कहीं, फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। इल्तुतमिश का कौन प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब कौन उनके अपोजिट्स में नहीं था? अली मर्दान, नसरुद्दीन कुबाचा, तजुद्दीन यल्दोज, तो देखेंगे और बताएंगे। 112 क्वेश्चन कहा गया। 112 किस वैदिक ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। आगे चलिए। खजाइन उल फतूहा नामक पुस्तक किसने लिखी है? 113 का बी, तो खजाइन उल फतूहा अमीर खुसरो ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? नूरजहां एक ग्रुप जो गुट बनाया गया था उसका सदस्य नहीं था। 114 की बात है, तो महाबत खान का आंसर आया है फिलहाल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लास्ट जो मेरा पेपर में हमने प्रैक्टिस सेट आपको दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। 115 तीन लोग थे। 1946 की ये बात है। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स, जॉन साइमन नहीं था। भारतीय वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? भारत की बात है। 116 का ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर है डी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ठीक है। गंगाराम खीमान देव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? तो 117 का आंसर देख लीजिए। 117 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। आगे ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है ज्यादा नीचे तो नहीं चला गया। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? 118 है, तो फारसी में लिखी गई थी, है ना। फारसी, अंग्रेजी, अरबी, बंगाली के अच्छे खासे ज्ञाता थे वो, तो ये लिखा गया था फारसी में। 1929 में महात्मा गांधी जब अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया तो कहां पर किया? ये क्वेश्चन है, कोसानी इसका आंसर हो जाएगा। 119 का ए हो जाएगा। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? 1949 की बात है, बच्चा बच्चा ये जानता होगा। 120 क्वेश्चन को कह रहे हैं मानवेंद्र शाह।
टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? टिहरी रियासत जब बनी तो भैया प्रथम नरेश कौन थे ये पूछा गया है, तो सुदर्शन शाह जो थे वो प्रथम नरेश। 121 में देख लेते हैं, ए था। ठीक है, आगे चलते हैं। कालू मेहरा संबंधित है क्या कुली बेगार से? डोलापाल की तो जल्दबाजी ना करें, है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाता है, याद रखना है। तो 122 का हो जाता है, 122 का हो जाता है बी। आगे चलते हैं 123। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? सोर्स नहीं है भैया। 123 को देखें तो ए, तारीख ए बदायूनी, तारीख ए बदायूनी जो है भैया ये नहीं है। ठीक है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा का प्यारे बच्चों मतलब है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, केनिया। अगर नजर घुमाओगे एक बार और सोच लोगे कि इंडोनेशिया, ब्राजील और केनिया लगभग लगभग यहीं पर पड़ते होंगे, लेकिन जो मैक्सिको, समझना 124 का आंसर कर देंगे मैक्सिको। क्या कर देंगे? मैक्सिको कर देंगे। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? विजयनगर जिसकी राजधानी हम्पी, वर्तमान कर्नाटक, किस नृत्य का परंपरा का पहली बार? 125 का क्वेश्चन है, 125 का कह रहे हैं मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगर आपको आंसर कुछ और लग रहा है तो प्लीज बताइएगा, ये कह रहे हैं मोहिनी अट्टम। आगे चलते हैं। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, तो 126 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है डी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? 127 का कह रहे हैं नीलगिरी पहाड़ियों के पास मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? नॉर्थ अटलांटिक में नहीं मिलती है। 128 का कह रहे हैं बी, बेंगुला की जलधारा। ठीक है, बेंगुला की जलधारा कह रहे हैं 128 में। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, क्योंकि ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास जो है वो है बी। तो बी अगर इसका आंसर मुझे लग रहा है कि बेंगुला नहीं होगा, बेंगुला शायद ऊपर की तरफ भी होगा, और नॉर्वेजियन फ्लोरिडा, तो 3 तो वही होगी, तो गल्फ स्ट्रीम होगा, होना चाहिए इसका आंसर। नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक पूछा है। ठीक है, तो एक बार इसका चेक कर लीजिएगा, इसका चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा है कि कौन सा होगा? तो 129 का कह रहे हैं न्यू गिनी जो होगा, बोर्नियो नहीं, न्यू गिनी जो होगा वो होगा सबसे बड़ा द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? फोन ये जो है उनमें चलने वाली हवाओं के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में पूछा गया सवाल है। पवन वहां पर कौन सी चलती है, विंड कौन सी बहती है, वो पूछा गया है। 130 का आंसर अगर आप देखेंगे तो फोन, बोरा, खमसीन, मिस्ट्रल, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन मेरी टीम जो है वो ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें बी आंसर ना हो, कहीं बी और इसमें से बी और सी में से एक आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, पीछे चलते हैं एक बार जरा। और फिर निम्नलिखित में से ये वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा है। 131 का बोला जाएगा अमेजन है भैया। ठीक है, अमेजन नदी है आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? 132 में बोला है डोलोमाइट नहीं है, डोलोमाइट नहीं है। कौन सा पठार अरावलीय विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है? कौन सा पठार है जो स्थित है? तो मालवा है, मध्य में। अरावली, अरावली कहां है? अरावली राजस्थान में है भैया। अरावली जो है, अरावली राजस्थान में है। विंध्याचल कहां है? तो विंध्याचल इधर मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, अब इसके बीच में एक पठार है, तो छोटा नागपुर कहां हो जाएगा? इधर। ठीक है, दक्कन कहां हो जाएगा? इधर। बुंदेलखंड कहां हो जाएगा? इधर। तो यहां का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। विश्व का में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। बच्चे ने ये सवाल कर लिया होगा। 134, 133, 132, 134 क्यूबा। 135 पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बस खत्म होने वाले, जल्दी हम करके दे रहे हैं आंसर की आपके सामने, और इसको संशोधित भी करके बताया जा सकता है। जो डाउटफुल क्वेश्चन होंगे उन्हें फिर से संशोधित किया जाएगा, समय लगने दीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? 135 में बोला है रावी नदी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रावी नदी नहीं है ये बोला है। निम्नलिखित कथन में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? 136 सी, थर्नवेट ने ऐसा कहा है, थर्नवेट ने ऐसा कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में शामिल नहीं है? सममंडल में सम्मिलित नहीं बोला है, नहीं है सम्मिलित। तो देखिए क्षोभ मंडल जो हो जाएगा इसका आंसर होना चाहिए 137 का ए, माफ कीजिएगा आयन मंडल इसका आंसर। सममंडल में सम्मिलित नहीं है, होमोस्फीयर में नहीं आती है, तो आयन मंडल हो जाएगा। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित गैबोन, गुएना, गिनी बसाऊ, तो ये है। 138 का क्वेश्चन देखेंगे तो गुएना नहीं है भैया, गुएना जो है फ्रेंच की शायद टेरिटरी आता है, तो 138 हो जाएगा। 139 भारत का पिट्सबर्ग, बच्चा जानता है कि पिट्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहते हैं। टाटा जो
टाटा टिस्को है, उसकी इंडस्ट्री है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो फिर से ये रिपीट क्वेश्चन कुछ नजर आ रहा होगा आपको, 140 का क्वेश्चन है और 140 कहता है कि बेतवा रिवर, माता है तो बेटा भी होगा। एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? नहीं रखती, ये पूछा है। 141 का आंसर कह रहे हैं कि 149 का गुना कह रहे हैं, 149 का कह रहे हैं गुना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात रखता है? प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात की बात की जा रही है, आपके दिमाग में केरला आया होगा, लेकिन केरला के जस्ट बाद इन चारों में से भैया क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूसरा स्टेट 996 शायद तमिलनाडु का है, वही सबसे ज्यादा रखता है, उसके बाद आंध्रा रखता है, तो ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? ठीक है, अगाथी और कवारती तो होगा। अब तिलचोंग और कल्पनी की बात है तो 143 का आंसर है तिलचोंग नहीं है, तिलचोंग नहीं है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया था? 144 का CWG फिलहाल आंसर आया है, CWG जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 145 है, क्वेश्चन नंबर 145 है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, कह रहे 5 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े का आंसर 5 दे रहे हैं उत्तराखंड में। फिलहाल मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि 5 होंगे कि 3 होंगे, लेकिन आप देखिएगा क्या 5 हैं। ठीक है, ये देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात हो रही है, यहाँ पर नेपाल, पिथौरागढ़ और है ना नेपाल, जो नेपाल है, चाइना है, तो 2 ही हमारे पास देश हैं जिनसे हमारे बॉर्डर लगते हैं। आगे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तराखंड से सवाल है, मैं 145 को जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं फटाफट से। सी ही लिखा है, 5 ही लिखा है, ठीक है। 46 कह रहे हैं बी, पौड़ी गढ़वाल, और टिक भी किया हुआ है, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क 147 का डी है, और ये कह रहे हैं टॉस नदी का उद्गम क्षेत्र जो है गोविंद राष्ट्रीय पार्क से होता है। तो जो भी सवाल ऐसा लगे कि डाउट है तो भैया दोबारा चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? सिडकुल से संबंधित नहीं है, 148 का बोला गया है रुड़की। खैर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? 149 का कह रहे हैं सी। उपोष्ण कटिबंधीय वनों का उदाहरण है। कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। कोडरमा जो है वो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। तो ये वो 150 क्वेश्चन थे जो आज के पेपर में आए हैं। अब बात करता हूं कट ऑफ की। मैंने कहा था कट ऑफ कितना जाएगा। देखो अगर आप पीसीएस का पेपर उठा करके देख लो तो उसकी कट ऑफ रहती है 60% टू 70%। 70% सिर्फ आपके लोअर पीसीएस की कट ऑफ गई है, 15 सत्ते 105 और 105 गई है, मतलब 70% गई है लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ है वो गई है 70%। और वो 70% भी क्यों गई? वो 12 क्वेश्चन की वजह से जो उन्होंने गलत किया, आयोग ने आपको गलत दिए हैं, उनको वो हटाने पड़े, डाउटफुल क्वेश्चन थे। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर उन 12 क्वेश्चन को कम कर दो तो कट ऑफ जो होगी वो 92 93 मार्क्स के आसपास जानी चाहिए थी। इतनी जानी चाहिए, 12 कम कर लो 105 से। समझ रहे हैं आप बात को? तो कट ऑफ तो इतनी ही इंक्रीज होती है। अगर आप यूपी पीसीएस को भी उठा करके देख लो, यूपी पीसीएस की बात करो, तो वहां का पेपर जितना भी खतरनाक बना लिया जाए, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न होता है ना। थोड़ा सा और भयानक कह दो कि यूपी पीसीएस का पैटर्न थोड़ा सा भयानक होता है ना। वहां पर लोग भी ज्यादा होते हैं, कंपटीशन भी हर साल होता है, रेगुलर अपडेट हो रहा होता है वहां पर, ये भी आप समझ लो। तो पैटर्न बिल्कुल पता रहता है। उत्तराखंड के पैटर्न का पता नहीं होता 5 सालों में कि पैटर्न कितना चेंज होगा, कितना अपडेट होगा, कितना हाई लेवल रहेगा। तो कट ऑफ जो रहेगी इसके मिड में रहेगी। अब आप कहोगे इसके मिड में क्या कह लो, तो देखो जो लोग भी 60% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं वो तो काफी हद तक अपना चांस बनाए रख सकते हैं, क्योंकि भैया यहां पर पूरा एक सी सेट है जो आत्मा कपा सकता है, लेकिन हल्का ही सी सेट है, और सी सेट की भी आंसर की इसके बाद अपलोड होने वाली है। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? तो 150 क्वेश्चन है। आपको अगर डाउट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा हमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताने का है कि मुझे इस सेक्शन में दिक्कत है। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कोई भी लिख लो, जो भी क्वेश्चन आप लिखो उसका आंसर लिखो, हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको कर देंगे पिन। आ रही है इतनी बात समझ में? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। इसको शेयर करें और बताएं कि क्या क्या आंसर और ज्यादा हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।